नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तू बेचारी नहीं है। अभी उम्र ही क्या हुई थी उसकी, 20 की ही तो थी। चुलबुली अल्लड़ संजीवनी। लेकिन वो अपने कामों के प्रति बिल्कुल सजग थी। जो काम उसे मिल जाता वह कभी अधूरा नहीं रहता था। भैया की शादी थी, पूरा घर संभालना था और ऐसे में हर जुबान पर एक ही नाम रहता था, संजीवनी। इतनी प्यारी बच्ची सबके मन को जीत ले। भैया की शादी में ही विवेक की माँ ने उसे अपने बेटे विवेक के लिए पसंद कर लिया। उसकी जिम्मेदारी निभाने की तत्परता, गंभीरता, सौम्यता के साथ ही चुलबुलापन उनको सब भा गया। बेचारी बीमार रहती थी, घर की सारी रौनक ही गुम हो गई थी। खुद बिस्तर पकड़े रहती तो जैसी बहू की कल्पना मन में कर रखी थी वह सारे गुण सामने देख मुग्ध हो गई। तुरंत ही सीधा संजीवनी की माँ अन्नपूर्णा जी से जाकर बोल दिया, मुझे आपकी संजीवनी बहुत पसंद है, उसे मुझे दे दीजिए। घर में खुशी दोगुनी हो गई। यूं तो अभी संजीवनी की शादी के बारे में अन्नपूर्णा जी ने कुछ भी नहीं सोचा था। वह अभी ग्रेजुएशन ही कर रही थी। लेकिन इतना अच्छा रिश्ता, इकलौता बेटा, वह भी इंजीनियर, अपना आलीशान घर, सब देखकर सबका मन डोल गया। सोचा क्या है, पढ़ाई बाद में भी होती रहेगी, किस्मत में होगा तो पढ़ ही लेगी, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़े ही आता है। सब तैयार हो गए। इधर भाभी घर आई, उधर संजीवनी की शादी की तैयारी शुरू हो गई। विवेक बिल्कुल अपनी माँ का बेटा था। जो माँ कह दे उसके लिए पत्थर की लकीर थी। माँ का मन था कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर ली जाए। अब घर की मनुष्यत उन्हें काटे जा रही थी। इसीलिए इसी लग्न में महीने दिन बाद का ही मुहूर्त निकल गया। कोई तैयारी नहीं करनी है आपको, बस संजीवनी हमें दे दीजिए, हमें जल्दी से जल्दी बहू चाहिए। बुआ जी ने तो कह भी दिया, इतनी जल्दी क्यों मची है, बहू ले जा रही हैं या केयर टेकर, नर्स ही चाहिए तो अस्पताल से बुला लें। पर अन्नपूर्णा जी ने उन्हें चुप कर दिया। विवेक एक ही नज़र में उन्हें भी पसंद आ गया था। कितना मोहक स्वरूप और माँ का भक्त लड़का, अपनी पत्नी को तो जरूर सर आंखों पर रखेगा। माँ का सोचना भी गलत नहीं था। पहली ही मुलाकात में विवेक ने संजीवनी का दिल भी जीत लिया था। कितने हक से उसने कहा था, संजीवनी अब जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरा घर भी घर बन जाएगा। शादी को बस एक हफ्ता बचा था। संजीवनी अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर कॉलेज गई थी। सब काम हो गया। घूमकर वापस आ रही थी तो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई। 2-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो उसे घसीटते हुए थोड़ी दूर ले चली। उधर एक मैकेनिक था, जान पहचान थी, रास्ते में ही पड़ता था। छोटे छोटे बच्चे थे गैरेज में, सब काम जानते थे, तुरंत गाड़ी को फिट कर देते थे। रोड क्रॉस करके जाना था। दिल्ली की व्यस्त सड़क पर उसे रोड क्रॉस करने में 10 मिनट लग गए। क्रॉस करके पहुंचने ही वाली थी कि अचानक गलत दिशा से स्पीड से आ रही एक बाइक की टक्कर हो गई। उसकी स्कूटी उसी के पैरों पर गिर गई। गैरेज से दौड़कर बच्चों ने उसके पैर पर से स्कूटी उठाकर साइड खड़ी की। संजीवनी उठ ही रही थी कि एक धड़धड़ाती आई मोटर कार उसके पैरों को घसीटती निकल गई। जो नहीं होना था वह हो गया। गैराज वालों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। घर वालों को खबर दी गई। सभी भागे अस्पताल पहुंचे। संजीवनी को कोई होश नहीं था। खून बहुत बह गया था। एक पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था, उसे काटकर हटाना पड़ा। घुटने से नीचे दूसरा पैर किसी तरह रॉड डालकर एडजस्ट किया गया। संजीवनी पूरे 1 महीने तक सदमे में रही। ना किसी से बोलना, ना आंखें खोलना। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया। जिस दिन संजीवनी का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन विवेक ने सुबह फोन किया था। हेलो संजू, कॉलेज जा रही हो? हाँ, अच्छा है, छुट्टी ले ही लो। वैसे भी अब तो तुम्हें हमारे घर की रानी बन के रहना है। कॉलेज में तुम्हारा क्या काम? संजीवनी हंसते हुए बोली, यह रानी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। अच्छा चलो, कर लेना जो भी पूरा करना है, पहले शादी तो पूरी होने दो। आज शाम को मिलते हैं, तुम्हारी पसंद की कुछ शॉपिंग करनी है, माँ भी आएगी, ठीक है ना? मैं भी आऊँगा तुम्हें लेने। ओके ठीक है। शाम को इसी हादसे की खबर सुन विवेक भी अपनी माँ के साथ भागा भागा सीधा अस्पताल ही पहुंचा था।
पर स्ट्रेचर पर जाती हुई संजीवनी का झूलता पैर देख विवेक की माँ ने उसका हाथ थाम लिया। उसे आगे ही नहीं बढ़ने दिया। दोनों वापस आ गए। हादसे के करीब 15 दिन बाद अन्नपूर्णा जी ने खुद ही एक बार विवेक की माँ को फोन लगाया तो अपनी संवेदना जताते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि आप लोग संजीवनी की सेहत पर ध्यान दीजिए। अभी तो लगता है 1-2 साल या शायद जिंदगी भर उसे सहारे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अन्नपूर्णा जी, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। मैंने विवेक के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है। हम जल्दी बहू घर ले आएंगे। मेरी हालत तो आप जानती हैं, मुझसे खुद का काम नहीं होता। मुझे जरा जल्दी है। आप बेचारी संजीवनी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। अन्नपूर्णा जी अवाक रह गईं। उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। क्या बोलती? शायद सच्चाई भी तो यही थी और शुक्र था शादी अभी नहीं हुई थी। नहीं तो शादी के बाद अगर कहीं ऐसा होता और ये लोग ऐसे रंग बदलते तो वह क्या करती। इसलिए उन्होंने जी कड़ा किया और कहा, मुबारक हो आपके बेटे की शादी। और संजीवनी की आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। वह मेरी बेटी है, मैं उसे संभाल लूंगी। वह दिन था और आज का दिन। आज महीने भर बाद संजू को होश आया तो आंखों के सामने माँ बैठी थी। उसने हौले से हाथ बढ़ाकर माँ को छुआ। अन्नपूर्णा जी जैसे जी उठी, आगे बढ़कर बेटी को चूम लिया। संजीवनी ने उठने की कोशिश की तो उठ ही नहीं पाई। माँ ने उसे संभाल लिया। किसी के लिए भी यह पल, यह जानना बहुत दर्दनाक होता है जो संजीवनी ने आज जाना था। वह बहुत रोई चिल्लाई। फिर माँ ने कहा, देख बेटा, तू अभी सोच ले, तुझे जिंदगी भर ऐसे ही रोना है, पड़े रहना है या फिर से खड़े होना है। वैसे भी अभी बहुत कुछ है जो तुझे सुनना भी है और सहना भी है। संजीवनी अचानक चुप हो गई। उसने माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ, क्या विवेक ने मुझे छोड़ दिया? माँ ने कोई भूमिका नहीं बनाई, सीधे हाँ कर दिया। हाँ बेटा, विवेक ने शादी कर ली है। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। अब तू सोच तुझे क्या करना है। हिम्मत कर और जल्दी से उठ खड़ी हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे उन सभी को दिखाना है जिनके अनुसार अब मेरी बेटी बेचारी हो गई है। उन सबको बताना है कि अपाहिज शरीर नहीं, मन होता है। अगर मन ने यह सोच लिया कि वह अपाहिज है तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा। वह कभी भी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। और तुम्हें खड़ा होना है। तू अपाहिज नहीं है, तू बेचारी नहीं है। संजीवनी समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मुश्किल सफर था उसका यह सफर। हर बार गिरना, हर बार सहारा लेना। कोई भी बेचारी कहकर निकल जाता और यही शब्द थे उसकी मोटिवेशन। जितनी बार कोई कहता कि यह बेचारी, उफ बेचारी, उतनी बार वह और जोश से भर उठती। कई महीने लग गए। अन्नपूर्णा जी ने अपनी सारी शक्ति, मेहनत, पैसा सब लगा दिया बेटी को दोबारा खड़ा करने में। आर्टिफिशियल पैरों के साथ चलना भी वाकई में एक चुनौती था, पर जिसने मन में ठान लिया हो उसके लिए कोई चुनौती बाधक नहीं होती। अंततः संजू अपनी जिंदगी की इस सबसे कठिन परीक्षा में पास हो गई। अपने नए पैरों के साथ संजू घर वापस आई। घर में सभी ने उसका स्वागत बाहें फैलाकर किया। माँ इस पूरे समय में, जो लगभग 1 साल से भी अधिक था, बेटी के साथ हमेशा ढाल बनकर खड़ी रही। अब संजीवनी को देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि वह बेचारी है। एक नए जोश और नए आत्मविश्वास के साथ संजू ने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। पर वह एक बार विवेक से मिलना चाहती थी। इतने महीनों में कभी एक बार भी उसकी ना बात हुई थी, न उसके बारे में कुछ जाना ही था। संजीवनी ने थोड़ा झिझकते हुए माँ से पूछा, माँ, क्या एक बार विवेक से बात करूं या बोलो तो मिल आऊं? उसे बधाई भी तो देनी है शादी की। अन्नपूर्णा जी ने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा जरूर, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे भी तो बधाई देनी है मिलकर। संजीवनी ने दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन माँ बेटी दोनों सीधा विवेक के घर पहुंच गए। दरवाजा खोला। विवेक की माँ अचानक उन्हें सामने देखकर थोड़ा असमंजस में पड़ गई। फिर तुरंत संयत हो उन्होंने संजीवनी का हाथ पकड़ लिया। आओ बेटा,
आओ, कैसी हो? संभाल कर आओ अंदर। संजीवनी ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, नहीं आंटी, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। तभी विवेक अंदर से निकला। सामने संजीवनी को देखकर 2 कदम पीछे हट गया, फिर बोला, मुझे माफ़ कर दो संजू। माफ़ी कैसी? मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी। कैसी है तुम्हारी पत्नी? अच्छा हुआ मेरे साथ यह सब शादी से पहले हो गया, वरना अगर बाद में होता और तुम मुझे बीच रास्ते छोड़कर निकल जाते तो ये सोचकर मेरा मन भारी हो जाता है। मैं तो आप लोगों का शुक्रिया करने आई थी। आप लोगों की वजह से मैं वापस अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, वरना शायद इतनी जल्दी यह सब संभव नहीं हो पाता। विवेक और उसकी माँ दोनों की आंखें झुकी हुई थी। अन्नपूर्णा जी ने विवेक से पूछते हुए कहा, क्यों विवेक, अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे? जी जरूर मिलवाता, वह जरा शॉपिंग गई है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। चलो संजू। विवेक की माँ आगे बढ़कर बोली, बेटा थोड़ा बैठो तो फिर जाना। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। दोनों वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलकर संजीवनी ने माँ से कहा, माँ तुम अब घर चली जाओ, मुझे कॉलेज का कुछ काम है। वैसे भी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं अकेले फिर से आगे बढ़ना चाहती हूँ। माँ ने बेटी के गालों पर प्यार से थपकी दी और घर चली गई। संजीवनी आहिस्ता कदमों से चलते हुए ऑटो करके सीधे कॉलेज के पास पहुंच गई। ऑटो से उतरते ही फोन बज उठा। फोन पर विवेक था। संजू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार प्लीज़। देखो, मना मत करना, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पीछे। विवेक बढ़कर सामने आ गया। संजू, तुमसे मिलने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मुझे माफ़ कर दो। मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उस वक्त माँ ने जो कहा मुझे बस वही सही लगा, लेकिन शीला बिल्कुल तुम्हारे जैसी नहीं है। उसे मेरी माँ से कोई मतलब नहीं, बल्कि वह तो अभी से अलग होने की बातें करती है। मैं और अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। विवेक ने आगे बढ़कर संजीवनी का हाथ पकड़ लिया। संजू, तुम फिर से मेरी जिंदगी में आ जाओ। संजीवनी ने झटके से हाथ छुड़ाया और बड़ी ही शालीनता से कहा, विवेक अच्छा है, तुमने वही किया जो माँ ने कहा, पर क्या यह बात तुम अपनी माँ से पूछकर कह रहे हो? जिसका हाथ पकड़ा है उसका साथ निभाओ। अगर इसी तरह परफेक्शन की कोशिश में भागते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी परिस्थितियाँ जैसी भी हैं उनके साथ संघर्ष करो और जीतने की कोशिश करो। और हाँ विवेक, मुझे संजू मत कहना, यह नाम मेरे अपनों के लिए है, तुम्हारे लिए सिर्फ संजीवनी। आशा है हम फिर नहीं मिलेंगे। संजीवनी गर्व से सर उठाकर कॉलेज की तरफ बढ़ गई और विवेक सर झुकाए घर की तरफ। संजीवनी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर आगे बढ़ रही थी। एक दिन अचानक फिर से विवेक का फोन आया। फोन उठाते ही उसने कहा, थैंक यू सो मच संजीवनी, तुम ना होकर भी मेरी जिंदगी में हमेशा शामिल रहोगी। मैंने भी तुम्हारी बातों से तुमसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी सुधारने का प्रयास किया था और आज मैं बहुत बेहतर स्थिति में खुद को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें खोने का गम तो हमेशा रहेगा, लेकिन सही मायने में मैं चाहता हूँ कि तुम खूब तरक्की करो और एक सफल इंसान बनो। संजीवनी कुछ नहीं बोली। फोन कट हो गया। अन्नपूर्णा जी वहीं थी। उन्होंने सब सुनकर प्यार से अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उनकी बेटी अब बेचारी नहीं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।